राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से कई पूर्व विधायक, सांसद और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता उपस्थित रहे। कांग्रेसियों ने सरकार पर सामंतवादी होने का आरोप लगाते हुए कई सवाल उठाए। हाल ही में हुई कई घटनाओं का जिक्र करते हुए कांग्रेस द्वारा यह आरोप लगाया गया कि यह सरकार दलित और पिछड़ों का दमन करने पर लगी हुई है। दरअसल प्रतापगढ़ के पट्टी विधानसभा में पिछले दिनों दबंगों द्वारा एक किसान परिवार पर प्रशासन की मौजूदगी में किए गए हमले से कांग्रेस को बीजेपी सरकार पर हमलावर होने का मौका मिल गया। वहीं प्रदेश में पिछले दिनों हुई कई हत्याओं का जिक्र भी कांग्रेस के नेताओं द्वारा किया गया। हमारे संवाददाता ने प्रतापगढ़ की पट्टी विधानसभा से पूर्व विधायक और दस्यु सरगना ददुआ के भतीजे राम सिंह पटेल से सरकार की मंशा को लेकर बातचीत की। एक तरफ जहां कोरोना महामारी को लेकर लगातार कांग्रेस बीजेपी सरकार को घेर रही है, वहीं आज कांग्रेस पार्टी ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर योगी सरकार को जमकर घेरा। मेरे साथ हैं राम सिंह पटेल, जो कि पट्टी विधानसभा से पूर्व विधायक रहे हैं। उन्होंने कहा कई गंभीर आरोप मौजूदा योगी सरकार के ऊपर लगाए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरीके के आज आपने आरोप लगाए, क्या आरोप हैं और क्या आधार है उन आरोपों का? आधार ये है कि 22 तारीख की घटना है और पीड़ित पक्ष का ये प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि दो पक्षों में अगर विवाद हुआ था और इतनी बुरी तरीके से इतना बड़ा प्रकरण हुआ तो पीड़ित पक्षों का तुरंत मेडिकल करवाना चाहिए था और पीड़ित पक्ष का अभी कल जाके मेडिकल हो पाया है, जबकि इस मामले में पूरा का गांव में घुसकर तोड़फोड़ की गई, गांव में आग लगाई गई और पूरे गांव में घूम घूम कर घरों में घुसकर तोड़फोड़ की गई। तो इससे साफ जाहिर है प्रशासन की मौजूदगी में जब सारा काम हो रहा है तो सत्ता किस सह पे ही हो रहा है। ऐसे किसी आदमी की हिम्मत नहीं है कि बिना जो है सत्ता के सह के इस तरह का कांड कर दे। योगी जी तो कहते हैं कि जो कानून व्यवस्था की अगर वो बात करते हैं तो हमेशा से कहते हैं कि या तो अपराधी जेल में होगा या तो वो प्रदेश छोड़ दे। क्या लगता है, ये बातें केवल हवा हवाई हैं? जमीनी स्तर पर भी कुछ देखने को मिलता है? जमीनी स्तर पर ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में जब से बनी है, खास तौर पर पिछड़े और दलित समाज पे जिस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं और उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, अपराधियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संरक्षण मिलता है। प्रतापगढ़ में हर हफ्ते ऐसी घटनाएं होती हैं और प्रशासन द्वारा अगर कठोर कार्रवाई हो जाए तो ऐसी घटनाओं पे लगाम लग सकती है, लेकिन वो हो नहीं रहा है। राम सिंह पटेल जी, एक सवाल और ये है कि एक तरफ आप कह रहे हैं अपराधियों को संरक्षण मिलता है और एक तरफ दलित और पिछड़ा वर्ग को सताया जा रहा है, ऐसी बातें कह रहे हैं आप। तो अपराधी कृत्य कर रहे हैं या सरकार के संरक्षण में ये हो रहा है? क्योंकि अगर अपराध की बात किया तो अपराध हमेशा से होता आया है, लेकिन अगर जैसे कि आप बता रहे हैं टारगेट किया जा रहा है, तो टारगेट कौन कर रहा है और क्या सरकार के नुमाइंदे इसमें शामिल हैं? टारगेट जो लोग भी कर रहे हैं, सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी कि जो भी अपराध कर रहा है उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करें, लेकिन प्रशासन की मौजूदगी में घर जला दी जाए, महिलाओं को मार दिया जाए, महिलाओं को घसीटा जाए, तो इससे आदमी कोई भी समझ सकता है कि इसमें सरकार और सत्ता का श्रेय उनको मिल रहा है। भारी मौजूदगी मतलब पुलिस की, उसके बाद गांव में तांडव हो रहा है, गांव जलाए जा रहे हैं, महिलाओं को मारा जा रहा है। मैं इससे पहले भी आपको बताया, तो इसका तो सीधा से यही मतलब है ना। और खास तौर पर प्रतापगढ़ जनपद पट्टी विधानसभा में इधर 2-3 महीनों से ज़्यादा ही इस लॉकडाउन पीरियड में भी जब सब लोगों को अपने घरों में रहना चाहिए, लेकिन ऐसी वारदातें अगर हुई तो प्रशासन की नाकामयाबी है। दलित और पिछड़े समाज की बात हो रही थी। दलित और पिछड़ा समाज ही वो सबसे बड़ा तबका है जो कोई किसी भी सरकार को बनाता है या गिराता है। सरकार आखिर क्यों दलित और पिछड़े समाज को टारगेट करेगी? टारगेट इसलिए करेगी, देखिए भारतीय जनता पार्टी का शुरू से एक फंडा रहा ना, पिछड़ों का दलितों का वोट तो उन्होंने लिया। क्या आज भारतीय जनता पार्टी में वो सहभागिता सबको मिल रही है क्या? ऐसा तो है नहीं। अभी आप पूरे प्रदेश का क्राइम उठाकर देख लीजिए, हर जनपद का इन वर्गों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ है।
अगर पिछड़े वर्ग की बात की जाए तो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पिछड़े वर्ग से आते हैं, कई कैबिनेट मंत्री हैं, फिर कैसे कहा जा सकता है कि पिछड़े और दलित वर्ग को टारगेट किया जा रहा है? मैं आपको बता रहा हूं ना कि आप घटनाओं का और हत्याओं का और जो ये अपराध हुए हैं आखिर सबसे ज्यादा किनके ऊपर हुए हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार वाकई में सभी वर्गों का साथ चाहती है तो जिन हत्याओं में, जिन अपराधों में त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए तो क्यों नहीं होती है। अभी जो मौजूदा स्थिति थी लॉ एंड ऑर्डर की, शायद इसीलिए सरकार ने एडीजे लॉ एंड ऑर्डर को बदला है। क्या लगता है कि चूंकि एडीजे लॉ एंड ऑर्डर बदल चुके हैं, प्रशांत कुमार जी आए हैं अब पीवी रमा शास्त्री की जगह, क्या बदलाव आएगा? क्या लगता है कि अधिकारियों के बदलने से जो जमीनी हकीकत है, जो जमीनी स्थिति है, वो बदलेगी? वो नहीं बदलेगी। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि हर अधिकारी की कार्यशैली अलग होती है। भाई, हर सरकार में अच्छे अधिकारियों का चयन करके उनको ऐसे पदों पर बैठाला जाता है कि उनके निर्देशन में, उनकी दिशा निर्देशों के अनुक्रम में नीचे कानून व्यवस्था अच्छी रहे। लेकिन ऐसा धरातल पे बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। आज भी जो व्यवस्थाएं पुराने तरीके से चली आ रही हैं, जो समाज में चला आ रहा है, वो आज भी चल रहा है। उसका स्वरूप भले बदला हो, लेकिन जो गरीब था, जो शोषित था, वो आज भी परेशान हो रहा है। उनको राम सिंह पटेल इसके लिए क्या करने वाले हैं अब? क्योंकि कहीं ना कहीं जब आपका नाम आता है तो कहीं ना कहीं और लोगों का भी नाम जुड़ता है आपके साथ में, तो उसको भी लोग कहीं ना कहीं निशाना बनाते हैं। तो राम सिंह पटेल अब क्या करने वाले हैं अपराधों को रोकने के लिए? नहीं, अपराध रोकना सरकार की जिम्मेदारी है। मैं कैसे रोक लूं? मैं तो उनसे यही कह सकता हूं ना कि इसमें न्याय दिलाइए। अपराध रोकना ये तो सरकार की जिम्मेदारी है, इसमें मैं क्या करूंगा? अपराध तो सरकार को रोकना है। तो जमीनी स्तर पर उतरेंगे आप लोग, आंदोलन करेंगे इसके लिए? भाई, जो आदमी, जो लोग न्याय नहीं पाएंगे, हम उनके साथ संघर्ष में खड़े रहेंगे और उनकी लड़ाई में सहयोग करेंगे हम लोग। मैं इतना ही कह सकता हूं आपसे। तो ये थे हमारे साथ राम सिंह पटेल, जो पट्टी विधानसभा से विधायक रहे हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए थे, अभी भी आपने इनको सुना। लगातार सरकार के ऊपर इनके आरोप है कि सरकार पिछड़ा और दलित वर्ग के साथ जो है वो नाइंसाफी कर रही है, उसको इस सरकार में टारगेट किया जा रहा है। पट्टी विधानसभा कि इन्होंने प्रतापगढ़ में जो कांड हुआ था उसका जिक्र किया कि पुलिस की मौजूदगी में कैसे एक परिवार को मारा गया। ये कई सवाल हैं जो सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, और कहीं ना कहीं जो मंशा है सरकार की, वो इन्हीं सब कृत्यों की वजह से सवालों के घेरे में आती है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में आखिर जो इस तरीके के कांड हो रहे हैं, इनसे सरकार क्या सबब लेती है, और जो विपक्ष है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो या बसपा, इस समय ढीला क्यों पड़ा हुआ है कि अगर कांग्रेस की बात छोड़ दें तो सपा और बसपा दोनों ही पार्टियां लगभग अपने हाथ पांव समेट के बैठे हैं और केवल ट्विटर वार कर रहे हैं। जाहिर है कांग्रेस ने सड़क पर उतरने का मन बना लिया है, तो एक मजबूत विपक्ष के रूप में कांग्रेस ही सामने आएगा। और आने वाले समय में अगर विपक्ष की बात की जाएगी तो कांग्रेस पार्टी ही देखने को मिलेगी विपक्ष के रूप में। राजधानी लखनऊ से कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं थर्वस्तोगी, एक्सपोज इंडिया के लिए। Hi guys, this is Neetu Chandra. You're watching me on Expose India. Keep watching.